दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर की तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है और इस समय अब यह तय हो चुका है कि लगभग 1 करोड़ नाम इस एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल में कटेंगे। वोटर लिस्ट से 1 करोड़ नाम के कटने का मतलब क्या है, यह ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है और इसलिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी कि किसी तरह इस एसआईआर को रुकवाया जाए। एसआईआर नहीं रुकी तो ममता बनर्जी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहाना दर बहाना उन्होंने जितना किया, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के हर पैंतरे का बखूबी जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर प्रक्रिया है बड़ी धीमी चल रही है, 60 लाख अभी पेंडिंग नाम पड़े हैं जिन पर आपत्ति है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि पुरानी लिस्ट से ये चुनाव करा दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम जो है इसमें न्यायिक प्रक्रिया के लोगों को अब इसमें जो आप कहें भाई राज्य के अधिकारी तो नहीं लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग अगर राज्य के बाहर के अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया में लगाना चाहता है तो हम उसके बजाय, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये जो बाहर के अधिकारी लाए जा रहे हैं ये तो बीजेपी के हैं। चुनाव आयोग के बारे में ये आरोप लगाना ममता बनर्जी का, एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही थी उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए जो चुनाव आयोग अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को लगाए हुए था उस पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगवा दी और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी कि ये तो बीजेपी के आदमी हैं, ये तो चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से और साहब इस एसआईआर में हमारे लोगों का, हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक में चुनाव आयोग ने जो सबूत सामने रखे उसमें एक बात बिल्कुल साफ हुई कि एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया जो बंगाल का मूल निवासी हो, रहने वाला हो, परिवार वाला हो। नाम किनके कटे? नाम कटे घुसपैठियों के। और ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को बचाने के लिए ही सारी तिगड़म भिड़ा रही थी। ममता बनर्जी का अब अपनी जो चाल चलना चाहती थी वो ममता बनर्जी के लिए ही उल्टी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, बाहर के अन्य राज्य के अधिकारियों को लगाने की मनाही करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है, आपको अगर सरकारी कर्मचारियों पर एतबार नहीं है तो हम न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए यानी रिटायर जज, वर्तमान जज, उनकी ड्यूटी लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 500 ऐसे न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई जिसमें बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से जुड़े हुए भी जज, वर्तमान जज, रिटायर जज, ऐसे ड्यूटी लगा दी गई। अब उनकी ड्यूटी लगाने के बाद भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंची कि साहब अभी तो 60 लाख नाम रह गए। तो भई ये 60 लाख नाम रह गए, वो काम पूरा कर लिया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि भाई हमने लगभग काम पूरा कर लिया है। जिस दिन पहला वोट पड़ेगा उससे पहले पहले ये नाम हो जाना है। और वो तो चुनाव आयोग ने दावा किया है, एएनआई से बात करते हुए एएनआई ने पूछा कब तक हो जाएगी फाइनल लिस्ट जो आएगी, उन्होंने कह दिया भाई हम तो जो है इसको लागू लाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि 22-23 तारीख तक वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी। कोई भी चाल ममता बनर्जी की नहीं चली और एक के बाद एक चुनाव आयोग झटका देता चला गया। तो ममता बनर्जी अब घुसपैठ के मुद्दे पर बौखला गई है, क्योंकि घुसपैठियों के नाम कटे तो ममता बनर्जी की सत्ता गई। अब वो कह रही है कि अगर कोई सबसे बड़ा घुसपैठिया है वो तो मोदी है। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात बोलना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट को दिखा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को यह कहना कि वो तो घुसपैठिए है। पिछला चुनाव आपको याद होगा 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बनाया था, बंगाली बनाम बहारी। उन्होंने कहा था यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो भी आ रहे हैं वो मोदी है, अमित शाह है, दोनों लोग बाहर के हैं। अब की बार बंगाल चुनाव की जो डोर है वो किसके हाथ में है? शुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के जो रहने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी, वो पूरे इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। दिलीप घोष इसको लीड कर रहे हैं और इस सब में जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो सब के सब पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में भी यह ध्यान रखा है, कोई सेलिब्रिटी, कोई टीएमसी छोड़कर आया हुआ व्यक्ति, उसको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपने काडर को वोट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। ममता बनर्जी, अब मोदी को घुसपैठिया कहे या कुछ भी कहे, ममता बनर्जी के बहकावे में इस बार जनता नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। पिछली बार ममता बनर्जी ने मोदी और अमित शाह पर प्रहार किया, यही कह के ये बाहरी लोग हैं, ये हमारे बंगाल में क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई बंगाल में नेता नहीं है। तो भाई अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है कि बंगाल चुनाव में जो भी सारी रैलियां हैं, रैली करने के लिए जरूर बाहर से आएंगे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन, टिकटों का बंटवारा और प्रचार, उस सब में बंगाल के ही लोग लगे हुए हैं। ममता बनर्जी ईद के दिन अपने प्यारे वोटरों के बीच में थी और उन प्यारे वोटरों के बीच में होते ही उन्होंने, अब वहाँ तो उत्साह में बात करती हैं कि हम ईद मनाने आए हैं, ऐसी बात करने आए, तो ममता बनर्जी वहाँ बात करते हुए कहती है कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे, जो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दूसरी बात यह हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एफआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रिड का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो उसको, अरे मोबाइल बरकत छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को हम प्राउड ऑफ माई इंडिया, I'm proud of the world. Let this message go to the world for peace, fraternity and friendship. आप जो दुबई में जाके, दुबई में हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जो उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, कलाम मिलाता है, तो आपका असर नहीं करते है। वो हिंदू या मुसलमान है, और इंडिया आके आप भूल जाता है, आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, एक अभी विकेट है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा विकेट है, आपका सरकार है। आज आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं और जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया, और कहता है मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? टका गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है, जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बांटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, हमसे भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, 7 वर्ष का तमन्ना आज हमारा दिल में है। अरे यार कौन मोबाइल है? जो जिसका
फौज ये कसील में है। ममता बनर्जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई होगा तो वही जो खुदा चाहेगा। तो खुदा ने क्या सोच रखा है? क्या ममता बनर्जी बार बार मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं, ये जनता तय करेगी। कहते हैं ना, जनता जनार्दन, जनता भगवान होती है। तो भाई जनता अपने आप तय करेगी इस बार। तो ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही है, वहाँ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ये मौका ही नहीं दे रही है। मोदी जी को वो घुसपैठिया बताए, मोदी जी को वो बाहरी बताए, इस बार बाहरी का मुद्दा ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक बात और ध्यान रख रही है कि ममता बनर्जी पर वो सीधा प्रहार नहीं कर रही है। आपने देखा, मोदी जी की भी रैली हो गई, अमित शाह की रैली हो गई। पिछली बार जो दीदी ओ दीदी वाला डायलॉग था, उसका उल्टा इफेक्ट हुआ था। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने उसको मुद्दा बना लिया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान रखे हुए है कि ममता बनर्जी पर कोई डायरेक्ट प्रहार नहीं करना है। क्या कह रहे? परिवर्तन, विकास, परिवर्तन, विकास, इस तरह की बातें कि भाई हमारी सरकार बीजेपी की आएगी तो हम यहां इस बार विकास करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। ममता बनर्जी अपने लोगों से क्या कह रही है, उसका असर अब नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी डायलॉग मार रही है। हाँ, ये बात जरूर है, अभी तक जो आंकड़े हैं वो दिखता है ऐसा कि भाई कड़ी टक्कर है, बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर का कारण भी है क्योंकि वहां जो मुस्लिम वोटर है, उनकी आबादी कुल आबादी का 20% से अधिक है और वो बहुत एकजुट होकर वोट पड़ता है। और वो वोट इस बार भी ये विपक्षी पार्टियां वहां तय कर चुकी हैं कि ममता बनर्जी का वोट बंटने नहीं देंगे। ना वहां कांग्रेस मैदान में है, ना वहां वामपंथी मैदान में है, और ओवैसी भी अभी इस बार हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो वहाँ आंकड़े दिख रहे हैं, अगर हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का प्रचार बहुत तेज़ी से नहीं करता और मुसलमानों में ये बात पहुँचाने में, मैसेज पहुँचाने में सफल नहीं होता कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो फिर ये मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा और फिर ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कड़ी टक्कर होगी, जैसा अन्य सर्वे में अभी तक के अंदाजा लगा है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील गए हैं, अब उनकी भी दोहरी बात दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जो है कपिल सिब्बल हैं, जो 60 लाख लंबित मामलों को लेकर न्यायिक अधिकारियों को भेजने की बात कहते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय गलत है। अब उनकी पोल खुल रही है। मिस्टर सिन्हा नाम के एक एक्स पे अकाउंट है, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले की है, आप खुद सुन सकते हैं। तो किस तरह की सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है। और ये खुद कपिल सिब्बल, जो कि बंगाल की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए हैं, वो कह रहे हैं न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाओ, हमें इन पर भरोसा है। लेकिन जब बाहर मीडिया में आके बाइट देते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो चुनाव आयोग ने अपनी मनमर्जी की है, इस पर हमें भरोसा नहीं है। ये दोगलापंथी का खुलासा अब जनता कर रही है, क्योंकि जनता इनकी चाल को समझ चुकी है। तो घुसपैठियों के वोट कट चुके हैं, ममता बनर्जी इन्हीं वोटों के आधार पर हारेगी। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।